प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन फिनिश किया। स्टार्ट कर रहा हूं इस वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट हार्मोन के बारे में डिटेल में बातें होंगी। नाम है इथिलीन। यहां पर हेडिंग लिया इथिलीन। इथिलीन ये लार्जली ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, बट ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन के कैटेगरी में भी इसको रखते हैं। हमने जो है प्लांट हार्मोन के इंट्रोडक्शन में बातें की थी। इथिलीन 5 फाइटो हार्मोन में से इकलौता हार्मोन है जो कि गैसियस हार्मोन है, वोलाटाइल हार्मोन है। शुरुआत होती है स्टोरी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इथिलीन 1910 में। 1910 में साइंटिस्ट का नाम था कजिन्स। कजिन्स ने देखा, फाउंड किया, डिस्कवर किया दैट राइप ऑरेंजेस इन्फ्लुएंस या स्टिमुलेट या हास्टेन द राइपनिंग ऑफ अनराइप्ड बनानास केप्ट नियर बाई। बात की शुरुआत कर रहा हूं, डिस्कवरी से रिलेटेड बात कर रहा हूं। कजिन्स साइंटिस्ट का नाम था। 1910 में फाइंड आउट किया कि राइप ऑरेंजेस दे इन्फ्लुएंस द राइपनिंग ऑफ अनराइप्ड बनानास केप्ट नियर बाई। 1934 में साइंटिस्ट का नाम था आर्गेन ने बोला कि जो राइप ऑरेंजेस है वो कुछ तो वोलाटाइल सब्सटेंसेस रिलीज कर रहा था, और आर्गेन ने पता किया वो जो वोलाटाइल सब्सटेंसेस रिलीज हो रहा था राइप ऑरेंजेस से, जिसके इन्फ्लुएंस में अनराइप्ड बनाना का हुआ राइपनिंग। आर्गेन ने बोला ये सब्सटेंस, ये वोलाटाइल केमिकल या सब्सटेंस कुछ और नहीं, इथिलीन है। 1935 में साइंटिस्ट का नाम था क्रोकर ने इथिलीन को एक टाइप का प्लांट हार्मोन बताया। कजिन्स, आर्गेन और क्रोकर के लैंग्वेज में हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर डिस्कवरी ऑफ इथिलीन। ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा। मैंने यहां पर पॉइंट मेंशन किया, कजिन्स 1910 discovered and found that ripe oranges release a volatile substance that hastens या that influence the ripening of unripe bananas kept nearby. बात आगे ले गया। मैंने मेंशन किया यहां पर आर्गेन 1934 found that this volatile substance is ethylene गैस या इथिलीन। तो सुनिएगा, बाद में क्रॉकर एट अल, इनके साथ और भी कलीग और साइंटिस्ट थे, 1935 confirmed that ethylene is a plant hormone. It is a plant hormone. यहां तक की बात क्लियर है 3 साइंटिस्ट की लैंग्वेज में। तो सुनिएगा, इथिलीन फॉर्मूला है C2H4
इसको रिप्रेजेंट करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 से भी इथिलीन इज लार्जली ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, but also perform growth promoting processes. ग्रोथ प्रोमोटिंग इवेंट्स। फॉर्मूला देख के रखिएगा, फॉर्मूले के नाम पे भी क्वेश्चन बना लेते हैं। इरेज कर रहा हूं इसको, नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इथिलीन काइंड ऑफ डिफिनीशन दे रहा हूं इथिलीन के लैंग्वेज में। इथिलीन इज अ गैसियस हार्मोन, इथिलीन इज अ गैसियस हार्मोन that stimulate transverse or isodiametric growth of stem या इवन सीडलिंग आता है, but this ethylene retards longitudinal growth। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आगे और भी इस पॉइंट को लेकर बात होगी। सो मेन स्टेम का या सीडलिंग का वर्टिकल या लॉन्जिट्यूडिनल ग्रोथ इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इथिलीन नहीं होगा, whereas प्रोस्ट्रेट या ट्रांसवर्स ग्रोथ या आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ ऑफ द स्टेम प्रमोट करेगा। बात समझिएगा, स्टेम को वर्टिकल या लॉन्जिट्यूडिनल ग्रो नहीं होने देगा इथिलीन, बट स्टेम का डायमीटर या ट्रांसवर्स ग्रोथ या हॉरिजॉन्टल या प्रोस्ट्रेट टाइप का स्टेम का ग्रोथ प्रमोट करेगा। थोड़ा सुनिएगा यहां पर, synthesis of ethylene occurs by precursor methionine, जो कि अ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड या एमिनो एसिड, जो भी प्रोनाउंसिएट करिए, अ टाइप ऑफ एमिनो एसिड है। ठीक है, सो इथिलीन का प्रिकर्सर या रॉ मटेरियल मेथियोनिन, अ टाइप ऑफ एमिनो एसिड। ऑक्सिन का भी प्रिकर्सर या रॉ मटेरियल एमिनो एसिड था, बट वहां पर था ट्रिप्टोफान। ठीक है, और सुनिएगा यहां पर इथिलीन synthesized by all parts of plant like root, leaf, flower, fruit and seed। समझिएगा प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में बोल रहा हूं, मैक्सिमम सिंथेसिस ऑफ इथिलीन। मैक्सिमम सिंथेसिस ऑफ इथिलीन occurs during ripening of climacteric fruits and in tissues undergoing senescence। क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट जब पकेगा, राइपन होगा, उस समय क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट में इथिलीन का सिंथेसिस मैक्सिमम होगा, और टिश्यू या लीफ या फ्लावर फ्रूट, समझ लेते हैं, फ्लावर फ्रूट या सीड का जब एजिंग होगा, या जो भी टिश्यू का एजिंग होगा, सेनेसेंट स्टेज में जाएंगे, उस समय टिश्यू या पार्ट्स ऑफ प्लांट
like leaf, flower, fruit undergoing aging become old, senescent स्टेज में जो जा रहे हैं, चाहे वो टिश्यू, लीफ, फ्लावर, फ्रूट हो, उनमें प्रोडक्शन ऑफ द इथिलीन मैक्सिमम होगा। क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट क्या है आगे हम बताएंगे, ठीक है। सो ये इथिलीन का काइंड ऑफ डिफिनेशन, डिस्कवरी, कजिन्स, आर्गेन और क्रॉकर के लैंग्वेज में। रॉ मटेरियल की बात हो गई, कहां पर बनेंगे, हर एक पार्ट ऑफ द प्लांट में इनका सिंथेसिस होगा। इरेज कर रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन also causes synthesis of ethylene, synthesis of ethylene। मेंशन करना चाहूंगा many effects of excess oxygen concentration, excess oxygen concentration are actually effects of ethylene। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, हमने ऑक्सीजन के फंक्शन में एब्सिशन समझा था। इमेच्योर यंग लीफ के एब्सिशन को रोकता है ऑक्सीजन, और ओल्ड या मेच्योर लीफ के एब्सिशन को प्रमोट करता है ऑक्सीजन। एक्चुअली ऑक्सीजन नहीं, एग्जैक्ट एब्सिशन को जो प्रमोट करता है वो है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के इन्फ्लुएंस में लीफ के अंदर इथिलीन का बनना। और यही इथिलीन जो है बहुत सारे हाइड्रोलाइजेज एंजाइम को सिंथेसाइज करने में सपोर्ट करेगा, दैट कॉजेज द एब्सिशन ऑफ लीफ। बात पकड़ के रखिएगा। ऑक्सीजन के हेडिंग में हमने समझा था कि ओल्ड मेच्योर लीफ का फॉलिंग एब्सिशन ऑक्सीजन के इन्फ्लुएंस में होता है। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होता है तब इथिलीन बनेगा। इथिलीन बहुत सारे हाइड्रोलाइजेज एंजाइम लाइक सेलुलेज या पेक्टिनेज सिंथेसाइज करेगा, और उसकी वजह से लीफ का फॉलिंग होता है। तो मैं यहां पर जस्टिफाई करना चाह रहा हूं कि मेनी इफेक्ट ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन आर एक्चुअली द इफेक्ट ऑफ इथिलीन। बात क्लियर है। सो ये था थोड़ा इंट्रो, डिस्कवरी, सिंथेसिस एक्सेट्रा का